अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आज मैं आया हूं अपने कौमी हीरो राय अहमद ख़ान खर्ल शहीद के मज़ार पे जाने के लिए आया हूं। पहले मैं आया हूं उनके घर। आए जी, उनके पोते से मिलते हैं, थोड़ा उनका घर दिखाते हैं, फिर आपको मज़ार पे लेके चलेंगे। उनका घर है जी, डेरा है, अंदर चलते हैं। राय साहब हमारे कौमी हीरो हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद की, अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए। ये सामने बैठे हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। राय साहब क्या हाल है? ठीक है जी? जी बिल्कुल ठीक है। ये हैं जी, अपना तारफ़ भी खुद ही करवाएंगे, ज़रा बताएंगे राय साहब की बरसी के बारे में। जी, राय वाजिद अली मेरा नाम है, मैं जामरे से मेरा ताल्लुक़ है। तो राय अहमद ख़ान शहीद की शख्सियत के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं और वो हमारे नेशनल हीरो हैं। वो खरल कौम के हीरो नहीं, वो पूरे पंजाब के हीरो हैं और उनकी खिदमत को जितना सराहा जाए उतना कम है। तो हम पिछले साल मैंने ये कोशिश करके सरकारी सतह पर उनकी बरसी मनाने का एहतमाम किया था, जिसमें सारी डिवीज़नल इंतज़ामिया शामिल हुई और हमने उसको सरकारी तौर पर मनाया था। और मज़ार पे भी हमने एक बरसी का एहतमाम करवाया था। तो इस साल भी इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश होगी कि उसको अपने शान शौकत से मनाएं और तमाम असहाब से अपील है कि वो उसमें भरपूर शिरकत करें। उनका बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। तो तारीख भी मेंशन कर दें आप। 21 सितंबर उनका यौम शहादत है जी। ये आपने सुना है जी, 21 सितंबर। जो दोस्त टूरिस्ट तारीख से मोहब्बत करने वाले, अपने कौमी हीरो से मोहब्बत करने वाले, उनसे इल्तमास है कि वो लाजमी तौर पर आएँ। अगर वो 21 को नहीं आ सकते तो बेशक चक्कर ज़रूर लगाएं। आए जी, हम आपको लिए चलते हैं उनके मज़ार पे। ये लीजिए जी, हम पहुंच चुके हैं मज़ार नवाब राय अहमद ख़ान खर्ल शहीद के मज़ार पे। 1776 को राय नत्थू खां खर्ल के घर पैदा हुए और 81 साल इन्होंने उम्र पाई। 21 सितंबर बरोज़ जुमा 10 मुहर्रमुल हराम 1857 को दौरान नमाज इनको शहीद किया गया। लॉर्ड बर्कले के हुक्म पर खेम सिंह, गुलाब सिंह बैदी और दीगर फ़ौजियों ने गोलियां चलाकर इनको शहीद किया। इनको 2 गोलियां लगी। इनके जो साथ साथी नमाज़ पढ़ रहे थे वो भी शहीद कर दिए गए। लॉर्ड बर्कले ने इंतहाई संगदिली और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए इनका सर तन से जुदा कर दिया और इनके सर को नेज़े पे रखा गया। सब मुसलमान इमाम अली पाक हज़रत इमाम हुसैन का यौम शहादत पूरे मजहबी जोश खरोश से मनाते हैं। उनकी लाजवाल कुर्बानी को याद किया जाता है। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक भी दुश्मनों ने काट के तो नेज़े पे चढ़ाया था। उस लिहाज से देखा जाए हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत को इन्होंने ताज़ा किया और इनका सर भी मुहर्रम में नेज़े पे चढ़ाया गया। इस लिहाज से इनको एक मुनफरद मकाम हासिल है। ये एक बहुत ही बहादुर, जांबाज और दलेर इंसान थे। इन्होंने अपने इलाके के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क और मिल्लत के लिए शानदार खिदमत सर अंजाम दी। इन्होंने अंग्रेज़ों का किसी किस्म का भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया, बहादुरी से लड़े, जाम शहादत नोश की, लेकिन पीछे नहीं हटे। ये हमारे कौमी हीरो हैं। आप इनकी स्टोरी पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे। इनकी बहादुरी, शुजाअत, इंसान दोस्ती, इनका जो रोब-दाब, आप हैरान रह जाएंगे इनकी स्टोरी पर। तारीख में लिखा है कि राजा रंजीत सिंह मुल्तान से लाहौर सफ़र करते हुए सैयदवाला में उसने पड़ाव किया। सैयदवाला के अमायदीन से मिला तो उसने एक इंतहाई बारोब नौजवान को देखा। जब पूछा गया ये कौन है तो उन्हें बताया गया जी ये राय अहमद ख़ान खर्ल हैं। राजा रंजीत सिंह इनकी वजाहत और रोबदार शख्सियत से इतना मुतासर हुआ
कि इसे अपना पगड़ी बदल भाई बना लिया। ना सिर्फ भाई बनाया बल्कि अपनी ज़ुबान पे कायम भी रहा। राजा रणजीत सिंह जैसे जाबर और इंतहाई ताकतवर हुक्मरान के सामने भी बड़ी बेबाकी से पेश आते थे और उनसे अपनी हर बात मनवा लिया करते थे। ज़िला चिन्योट के नस्वा ने, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गाय ज़िबा की थी, राजा रणजीत सिंह ने हुक्म दिया था कि इन सब को जला दिया जाए। जब नस्वान फैमिली ने इनसे रब्ता किया तो इन्होंने उन सब को आज़ाद करवाया, बल्कि ना सिर्फ खुशाब की जेल से नस्वाना फैमिली को आज़ाद करवाया बल्कि वहाँ पे जो दीगर कैदी थे उनको भी कहा कि आप लोग भी चले जाएं, आज़ाद हैं। राजा रणजीत सिंह ने इन पर जुर्माना लगाया जो इन्होंने राजा रणजीत सिंह के घर से ही लेके उनको पूरा किया। और जब राजा रणजीत सिंह को पता चला कि ये तो सारा जुर्माना मेरे घर से आया है तो इन्होंने याद दिलाया कि हम भाई हैं, हमारा एक ही घर है। राजा रणजीत सिंह बहुत खुश हुए और वापसी पे इनको नामो कराम से सरफराज फरमाया, इनके साथियों को भी इनाम दिया और इस तरह ये वापस आए। 1857 की जंग में जब अंग्रेज़ ने इनसे घोड़े और आदमी मांगे तो इन्होंने बड़ी बहादुरी और बेबाकी से जवाब दिया कि हम खरल लोग अपनी ज़मीन, अपने घोड़े और अपनी ख़वातीन किसी के हवाले नहीं करते। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और बरोज़ जुमा 10 मुहर्रम उल हराम 21 सितंबर 1857 को दौरान नमाज जामे शहादत नोश किया। ये इनकी आखिरी रामगह। मैंने तो इनकी फातिहा पढ़ी है, आप भी देख रहे हैं तो फातिहा ज़रूर पढ़ें। ये हमारे कौमी हीरो हैं, शहीद हैं ये। और मेरी तमाम सियाहती बरादरी, बाइकर बरादरी, जितनी भी बरादरी है, सबसे इल्तमास है कि वो इस हीरो के कारनामे को उजागर करें, अपना कौमी फरीज़ा अदा करें और यहाँ पर लाजमी तशरीफ़ लाएं। ये जामरा और सैयद वाला उसके दरमियान वाक़या है। सैयद वाला आता है ज़िला ननकाना साहब में, जामरा आता है ज़िला फैसलाबाद में। राय अहमद ख़ान खरल शहीद की तारीख़ आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आप एक इंतहाई बासूल, इंतहाई अच्छे इंसान की तारीख़ पढ़ रहे हैं। ये हमारे हीरो हैं, बल्कि ऐसे हीरो हैं कि जब आप इनकी तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 की जंग आज़ादी में कौन लोग मुसलमानों के साथ थे और कौन लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, आपको वाक़या पता चलेगा। इस शहीद से बहुत सारी तारीख़ी वाक़यात जुड़े हैं। इनके सर मुबारक को अंग्रेज़ वलायत ले जाना चाहते थे, लेकिन बाद सिपाहियों ने इनका सर मुबारक मटके में डाल के दफनाया। ये तहरीर पढ़ें आप, ठीक है। इनका सर मुबारक जब दोबारा मकबरा बनने लगा तब वो ज़ाहिर हुआ था मटका। सर मुबारक अपनी इसी हालत में था, किताबों में लिखा है, तारीख़ में लिखा है। दोबारा नमाज़ जनाज़ा अदा की गई और सर को दफन किया गया। मुराद, इनके दोस्त थे मुराद, उन्होंने इनके कातिल बरकले को दरिया रावी में ही वो घोड़े समेत दरिया बुर्द हो गया। राय अहमद ख़ान शहीद को गोगीरा में शहीद किया गया, गोगीरा बंगले में शहीद किया गया। दोस्तों, मैंने आपको इनका मज़ार दिखाया, पहले इनके घर लेके गया, इनकी मुख्तसर सी तारीख़ बताई। इनको गोगीरा में शहीद किया गया, बंगला गोगीरा, ये दरिया रावी के पार है। बहादुर सपूत ने, हमारे कौमी हीरो ने अपनी जान कुर्बान की, अपना सर उतरवाया,
हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया। तो आपको जो मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ सैयद वाला में, जहाँ पे शहीद की बहुत सारी यादें हैं। इसके अलावा मैं आपको जड़ा वाला भी लेके जाऊँगा, वहाँ पे भी इनकी यादें हैं। तो आएँ जी, चलते हैं पहले सैयद वाला और फिर जड़ा वाला। पुलिस स्टेशन सैयद वाला, ज़िला ननकाना साहब। यह जी थाना सैयद वाला। आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, लकड़ी का बना हुआ पुराना दरवाज़ा है। 1922 में ये थाना कायम हुआ था जी। लेकिन राय अहमद खान खल शहीद की तारीख पर जो पड़ी है उसमें इस थाने पे हमले का जिक्र है। या तो फिर पहले ये चौकी होगी या फिर कोई और सूरत हाल होगी, कुछ ना कुछ था यहाँ पे पहले। यह है जी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सैयद वाला। ताहद नगाह दरिया रावी का पानी, और स्कूल के साथ ये सामने आपको नज़र आ रही है इमारत। कुछ लोग इसको सिखों का गुरुद्वारा कह रहे हैं, लेकिन कंफर्म किसी को नहीं पता। आपको करीब से दिखाते हैं। ये वही सैयद वाला जिसका मैंने जिक्र किया था। राजा रंजीत सिंह ने मुल्तान से लाहौर जाते हुए यहाँ क़याम किया और इंतहाई रौबदार शख्सियत राय अहमद खान खरल से मुलाकात की, उनको अपना पगड़ी बदल भाई बना लिया। अब देखें जी, ये कोई समाध है या गुरुद्वारा है? मुझे तो ये कोई समाध ही लगती है। बारीक ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग है। ये सामने बारीक ईंटों का दीवारें हैं, कमरा टाइप जगह है। यहाँ के लोग बताने से कासर हैं ये क्या है। एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, सीना गदड़ की मालूमात है। आए कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बाद आपको अंदर से भी दिखाते हैं। थोड़ा नाम की है बशीर साहब, तो पता है इमारत किन्ना दी है? कोई है इलम थोड़ा बहुत? नहीं जी, इतना को नहीं पता है। बड़े दसते ने साढ़े समारे तो तक ही वो चले गए हुए ने। ये उन्होंने ही है जेडे हिंदू खतरी आए उन्होंने दा ही है। अच्छा, जेडे हिंदू खतरी सन ये उन्होंने दा सी? ये उन्होंने बनाया होया, अल्लाह जाने उन्होंने दा मेला लगेंदे हैं नहीं आपदा। अच्छा, मेला भी लगता सी? हाँ यार यार, पहाड़ी मांगी सदे आए उन्होंने लगदा। अच्छा, पहली मांग दी तो मांगी सदे सन उन्होंने? हाँ, मांगी सदे आए। ठीक, यानी कि उन्होंने दी बिल्डिंग है? हाँ जी, ये उन्होंने दी है। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ? साडी होश तो पहले दी है। ठीक हो गया जी। तुसी सुन रहे हो जिन्हों की गल्लां, ये बता रहे हैं जी, ये हिंदू खतरी थे, उनका था। और पहली माघ को यहाँ पे मेला लगा करता था, जिसको मागी मांगी कहेंगे। मागी कहते थे। आइए जी, अंदर से देखते हैं इसको। वक्त के साथ साथ जो दीवारें हैं उनका कलर भी तब्दील हो चुका है। ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है, हम आपको बताने से कासर हैं ये किस लिए थी। कोई मूर्ति थी या कोई और चीज़ थी। इस बिल्डिंग में ये देखें जी, सामने ये रास्ता रखा गया है, दरवाज़ा था या शायद जो भी था। सामने आपको सईद वाला आबादी का कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। यहाँ से दरिया कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। सावन भादों है, जिसकी वजह से दरिया का पानी यहाँ तक आया हुआ है। ये है जी दरिया रावी, जिसके आसपास किनारे सरदार अहमद खान खरल शहीद ने अपनी जंग लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। सैयद वाला का मेन रोड है जी, दरिया की तरफ जा रहा है ये, और ये रोड फैसलाबाद की तरफ। हाँ, उसकी तस्वीर ना लगा थानू उसका नेचा विखाना उनकी तस्वीर लो, पूरे सैयद आले विच वाला नेचा होवे ते गल करिया जी।
मिर्चा की ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣਗੇ ਵਾਕਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ पंजाब की शान, पंजाब की आन, डेरों के हर डेरे पे आपको नज़र आएगा हुक्का। ये देखें जी, मुख्तलिफ डिज़ाइन के हुक्के हैं, लड़ियाँ हैं उनकी, और चिलम जिसको टोपी भी कहते हैं, जिसमें आग, तंबाकू और गुड़ होता है जी। दुकानदार साहब हमें बता रहे हैं जी, आपको हमें एक अजूबा दिखाते हैं, देखते हैं जी उनका हुक्का। जी हमें कह रहे हैं जी एक हुक्का है, किन्ने का भाईजान? 16,000 रुपये का हुक्का है जी। ये इसकी मुकम्मल तस्वीर नज़दीक से देखें, और ये कह रहे हैं जी 16,000 रुपये का है। और ये हैं जी रफाकत साहब सईद वाला, ये बता रहे हैं 16,000 का है। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन मुमकिन है। तो जो क्या हो गया जी? ਅਜੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀਆਂ हाँ फिट होनी, ठीक हो, ਅਜੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ बहुत शुक्रिया। और ये अंदर देखें जी, इन्होंने अंदर चिलमें वगैरह रखी हैं, हुक्कों के अलावा और सामान भी रखा हुआ है इन्होंने। टीवी अपने नहीं है किसी ने अच्छा हाँ जी ये टीवी अपने नहीं। अपने ये सामने आपको सैयद वाला की आबादी नज़र आ रही है, और ये सड़क जा रही है बुच्चे की, और ये है जी स्कूल जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ, गवर्नमेंट राय अहमद ख़ान खरल शहीद हाई स्कूल सैयद वाला ननकाना साहब। ये उसी बहादुर के नाम पे है जी। तो दोस्तों हम सईद वाला से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं जड़ा वाला। ये मैं पहुंच चुका हूं जी जड़ा वाला। ये सामने लिखा हुआ है अहमद खान खल शहीद चौक, और ये उनका मुजस्समा जो उनकी घोड़ी थी सावी वो, और ऊपर उनका मुजस्समा बना हुआ है जी। ये जड़ा वाला में उनका मुजस्समा नस्ब किया गया और उनकी घोड़िया सावी, ये आप देख रहे हैं जी। तो दोस्तों हमने सारा दिन सफ़र किया है, रात का पहला पहर शुरू हो चुका है। मैंने आपको सब कुछ दिखाया, आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा हम सुबह से सफ़र कर रहे हैं, हमने शहीद के नाम पे बना हुआ गांव देखा है, उसकी वीडियो बनाई है, देहाती कल्चर मंज़र रास्ते के मनाजर उनकी वीडियो बनाई है। इसके अलावा पुराने दौर में जो चलती थी चक्कियाँ, पत्थर की बड़ी चक्की, उसकी वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो काला इंजन है अब तो नापैद होता जा रहा है, खाल खाल नज़र आता है। इन चीज़ों की वीडियो तो बनाई है, तो इसके बाद वो ज़रूर देखिएगा। शाद रहें, आबाद रहें, खुदा हाफ़िज़।